दोस्तों कई बार होता है कि हमारा काम में दिल नहीं लगता, जिससे हम उस काम को टालते ही जाते हैं और तब तक टालते रहते हैं जब तक कि वो बहुत अर्जेंट ना हो जाए। और जब वो बहुत अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको बहुत बेदिली से कर देते हैं कि बस इससे जान छूटे। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको फ्रांसिस्को सिरिलियो की बुक द पोमोडोरो टेक्निक से अपना काम टाइम पर करने की बहुत इफेक्टिव टेक्निक बताऊंगा और इससे आपका काम में दिल भी लगने लगेगा। और सिर्फ काम ही नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो ये टेक्निक आपके लिए भी है। तो दोस्तों बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। जब काम पूरा करने की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोगों का दुश्मन टाइम ही बन जाता है। वो कैसे? देखिए, जब आप अपने बोरिंग प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड बना रहे होते हो या बोरिंग सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हो तो टाइम गुजरता ही नहीं। इसीलिए आप वेब सर्फिंग करने लग जाते हो या सोशल मीडिया पर गप्पे मारने लग जाते हो और इसमें टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और आप सोचते हो कि अब इसे कल करेंगे और कल भी फिर यही सब होता है। ये एक ऐसा रूटीन है जो ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलियो एक स्टूडेंट थे। उनका भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और वो भी अपने काम टालने की आदत से परेशान थे। उनके पास एक टमाटर शेप का किचन टाइमर था। उस टाइमर से ही उनके दिमाग में पोमोडोरो टेक्निक का आइडिया आया। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब टमाटर होता है। वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। अभी बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि टेक्निक आखिर है क्या। टेक्निक बहुत सिंपल है। आपको जो काम करना है, आपको उस काम को 25-25 मिनट्स के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक के बीच में आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है और फोर्थ इंटरवल के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इन्हीं शॉर्ट टाइम इंटरवल्स को पोमोडोरोस कहा जाता है। तो अब डिटेल में देखते हैं कि करना कैसे। आपको जो भी काम करना है या पढ़ाई करना है उसे एक छोटे से पेपर पर सेंटर में लिख लो, सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स में। उसके बाद 25 मिनट का टाइमर सेट करना है जो आप अपने फोन पर कर सकते हो। और जब आपने टाइमर ऑन कर दिया तो फिर आपको अपने उस काम या पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने फोन का इंटरनेट ऑफ कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशंस ना आए और आपके दिमाग में उन्हें देखने की चिल ना मचे। आपको इन 25 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो आपने डिसाइड किया है। और जब 25 मिनट हो जाएं तो आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो ये आपने एक पोमोडोरो कंप्लीट कर लिया। आपको उस पेपर पर नीचे एक टिक मार्क लगा देना है जिससे आपको खुद याद रहे कि आपका एक पोमोडोरो कंप्लीट हुआ है। फोर्थ पोमोडोरो के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टमाटर ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से ये ग्राफिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। मैं इसे जरा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मान लो कि आपका टास्क है स्टडी करना, तो आपको 25 मिनट्स का पहला टाइमर लगाकर 25 मिनट्स तक बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना है। फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसके बाद सेकंड टाइमर सेट करना है 25 मिनट्स का और बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। थर्ड टाइम भी ऐसा ही करना है, 25 मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई, देन 5 मिनट्स का ब्रेक। उसके बाद फिर फोर्थ टाइमर भी 25 मिनट्स का ही सेट करना है, लेकिन इसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ब्रेक्स में क्या करना है। इन ब्रेक्स में आप अपनी जगह से उठकर चल फिर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, पानी पी सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेक में कुछ भी करो लेकिन बैठे मत रहो। इससे लंबे समय तक बैठे रहने से आपकी हेल्थ पर होने वाले साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। अगर आप पेपर पर टास्क नहीं लिखना चाहते हो और बार बार 25 मिनट्स का टाइमर और 5 मिनट्स का ब्रेक सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बहुत ही अच्छा और सिंपल पोमोडोरो ऐप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ऐप यूज करने से आप और इजीली पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये ऐप मैं खुद भी यूज करता हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये ऐप और इजी कर देगा पोमोडोरोस मैनेज करना। तो अब एक सवाल कि आपको ये टेक्निक क्यों यूज करना चाहिए। मैं आपको 3 सॉलिड रीजंस देता हूँ। पहला रीजन ये है कि कोई रीजन ही नहीं है कि आप इसे कम से कम एक बार ट्राई ना करो। इसके लिए आपको कोई बहुत मुश्किल टेक्निक सीखने की जरूरत भी नहीं है, कोई एक्सपेंसिव गैजेट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि एक पोमोडोरो सिर्फ 25 मिनट्स का है। ये इतना कम टाइम है कि आपका इसमें डिस्ट्रैक्ट होना जरा मुश्किल है। आप पूरे 25 मिनट्स पूरे फोकस से काम या पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भले ही ये पढ़ाई बोरिंग है या ये काम बोरिंग है, मुझे तो सिर्फ 25 मिनट ही करना है, फिर तो ब्रेक लेना है। ब्रेक में मैं चलते फिरते नोटिफिकेशंस चेक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तीसरा ये कि स्टडीज से पता चला है कि हम अपने काम को 20 से 45 मिनट्स के स्मॉल और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करके अपनी अनहेल्दी वर्क हैबिट से बाहर निकल सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट पर भी बिना रुके नहीं चढ़ सकते, उसके लिए भी आपको बार बार रुकना होता है, अपनी एनर्जी जमा करनी पड़ती है और फिर पूरी एनर्जी के साथ क्लाइंबिंग शुरू करना पड़ती है। इसी तरह अगर हम कोई भी बड़ा काम बिना रुके करने की कोशिश करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और उसे टालने लग जाते हैं और फिर हमारा ज्यादातर टाइम अनइम्पोर्टेंट चीजें करने में गुजर जाता है। और जब डेडलाइन करीब आती है तो हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जब एग्जाम्स करीब आ जाते हैं तो हम पूरा सिलेबस 2 दिन में खत्म करने की सोचते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो या हाउसवाइफ हो, ये टेक्निक आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो कम से कम एक बार ट्राई तो जरूर करिए। अगर आप ये टेक्निक डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप ये बुक खरीद भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। फ्री टाइमर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप वैसे ही टमाटर के शेप का टाइमर खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये टेक्निक कम से कम एक बार ट्राई करो। जब आप इसे ट्राई करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। और एग्जाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कम मार्क्स आए तो परेशान मत हो और फेल हो जाओ तो भी परेशान मत हो। दोनों ही बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सालों बाद जब आप पीछे
मुड़कर देखोगे तो आप पाओगे कि ये एग्जाम्स में फेल होना, पास होने या अच्छे मार्क्स लाना कोई मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि आपने क्या सीखा। तो हमेशा सीखते रहिए। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप मर रहे हो। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।